नहीं मल्हार, मुझे नहीं लगता कि कल्याणी इस बार कुछ गलत कह रही है। अथर्व और संपदा को जेल भेजने से ज्यादा जरूरी है मोक्ष की जान। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अगर मोक्ष के साथ कुछ कर बैठे तो जिंदगी भर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। काका मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि कल्याणी इस वक्त एक मां बन के सोच रही है, और मैं ये वर्दी पहन के सिर्फ एक बच्चे का बाप बन के नहीं सोच सकता। अपने बच्चे के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अथर्व जैसे मुजरिमों को मैं इतनी आसानी से देश से बाहर नहीं जाने दे सकता। आई तो तुम समझाओ ना मल्हार जी को। आई तुम एक बार बात करो ना, कहो ना उन्हें, अथर्व की बात मान ले। आई मुझे किसी भी हाल में मेरा पल्लू वापस घर पे चाहिए। आई प्लीज बात करो ना मल्हार जी से। आई प्लीज। आई और संपदा और अथर्व जैसे मुजरिमों का क्या भरोसा है? क्या गारंटी है कि अपना पासपोर्ट मिलने के बाद वो मोक्ष को हमें वापस कर देंगे? ठीक है मल्हार, मुझे भरोसा है कि तुम्हारा ये फैसला सही होगा, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से इस बार मुझे डर लग रहा है। खैर, मेरी एक बात तुम मान ही सकते हो, कल्याणी को रिहा कर दो। देखो, मेरे लिए तुम इतना तो कर सकते हो। काका, I'm सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, जिस तरह से आपको मेरे फैसले से डर लग रहा है ना, ठीक उसी तरह मुझे कल्याणी की ममता से डर लग रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया ना, तो वो अपनी ममता में अथर्व की मदद जरूर करेगी। और जब तक मैं अथर्व को खुद नहीं पकड़ लेता ना, मैं कल्याणी को नहीं छोड़ सकता। नहीं काका, कल्याणी को अंदर ही रहने दीजिए। बस बहुत हो गया। अब मैं ना ऐसे बैठे बैठे और तमाशा नहीं देख सकती हूँ। भाई, बात मेरे पिल्लू की सेफ्टी की है। और जब बात मेरे पिल्लू की होती है ना, तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और अगर मुझे मल्हार जी के खिलाफ भी जाना पड़े ना, तो मैं जाऊंगी। ओ एसीपी साहब, हर क्रिमिनल को एक फोन कॉल करने की इजाजत तो होती है ना? क्या मैं भी एक फोन कॉल कर सकती हूँ? कल्याणी, क्या कह रही हो तुम? यहाँ मल्हार के साथ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कर सकती हूँ क्या फोन? कल्याणी राणे, तुम कितने भी फोन कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। तुम यहीं जेल में रहोगी। मैं फिर भी फोन कॉल करना चाहती हूँ। मुझे मेरा फोन चाहिए। हेलो, औरंगाबाद FM 102.6। आप लोगों के चाहने वालों तक रिक्वेस्ट किए हुए गाने बजाते हैं ना? मुझे भी किसी के लिए एक गाने की रिक्वेस्ट करनी है। किसी तक एक गाना पहुंचाना है। मुझे मेरे बेटे के लिए एक गाने की रिक्वेस्ट करनी है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और पिल्लू ना, मेरे बेटे का नाम सबसे प्यार से पिल्लू बुलाती हूँ। उसे मेरे बिना रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। वो ना अनजान लोगों के पास बहुत डर जाता है, बहुत रोने लगता है वो। पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा अभी। बस 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 बस। पिल्लू, तुझे मेरी आवाज आ रही है ना? सुन रहा है ना तू? मैं यही हूँ तेरे पास पिल्लू। तू डर मत। और हाँ, जिस किसी ने भी मेरे बच्चे को किडनैप किया है ना, हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे,
प्लीज मेरे बेबी को ये गाना सुना दो। देखना वो रोना ना, वो रोना बंद कर देगा। हाँ, मेरी आवाज सुनते ही ना वो खुश हो जाता है। हाँ, वो मेरी आवाज पहचान लेगा। प्लीज उसे ये गाना सुना दो प्लीज। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। अब तो आई की आवाज सुन ली ना तूने, अब तो चुप हो जा। मैं एसीपी मल्हार राणे बोल रहा हूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं बल्कि उस बच्चे का बाप भी बोल रहा हूं जिस बच्चे के लिए उस लड़की ने गाना गाया है। मेरी आपसे विनती है कि उसकी आवाज में यह गाना आप दिन भर बजाइए। देखिए, मैं आपके मैनेजमेंट से बात कर लूंगा, जितना भी पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूं, लेकिन एक बाप की हैसियत से मैं आपसे विनती करता हूं कि ये गाना बजाते रहिए। एक माँ बाप की रिक्वेस्ट उनके बच्चे मैं कैसे चुप कराऊं इसे? मना कर सकते ये गाना भी बंद हो गया। पूरा दिन एक माँ की आवाज में। चुप हो जा, शांत हो जा बच्चे। पिल्लू के लिए शांत हो जा। FM 102.6 पर। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। इनको वापस अंदर ले जाइए और बाकी के लोग वापस अपने काम पे ध्यान दें। मल्हार जी देखिए, मल्हार जी मेरी बात सुनिए, मुझे जिंदगी भर जेल में रहना मंजूर है, बस अब प्लीज अथर्व की बात मान लीजिए। मल्हार जी प्लीज, पिल्लू के लिए मल्हार जी जरा सोचिए, पिल्लू पे क्या बीत रही होगी, वो कितना रो रहा होगा। मल्हार जी पिल्लू के बारे में सोचिए, अथर्व के बात मान लीजिए। मल्हार जी मैं जेल में रहूंगी, मैं अपनी सजा काटूंगी। मल्हार जी मेरी बात सुन लीजिए। मल्हार जी पिल्लू के लिए, मल्हार जी पिल्लू के बारे में सोचिए ना मल्हार जी। ठीक है, मत मानिए मेरी बात, लेकिन अब पिल्लू को वापस लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, फिर चाहे अब मुझसे जिंदगी भर नाराजी क्यों ना रहे, लेकिन अब अथर्व और संपदा का पासपोर्ट किसी भी तरह मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। हर पुलिस स्टेशन फोन कीजिए और सारे शहर में नाकाबंदी करवा दीजिए। कोई भी बच्चा बिना चेकिंग के बाहर नहीं जाएगा शहर से, समझे? जाइए। जी सर। और जी सर। वो मैनेजर कुछ बोला? सर वो बार बार यही कह रहा है कि उसे नहीं पता कि वहाँ उन बच्चे को लेकर कहाँ गया है।
राव जी सर। उस मैनेजर को तब तक मारो जब तक वो मुंह ना खोले। जी सर। उस मैनेजर के पास जो रजिस्टर था उसमें जितने भी लोगों के नाम हैं सारे नंबर निकालो। अपने बच्चे को तो मैं ढूंढ के लाऊंगा, वो भी बिना अतर के सामने घुटने टेके।